कक्षा 9 गणित का जो प्रश्नावली 1.4 है उसे हम करेंगे। बहुत ही सरल सी प्रश्नावली है। बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा इन संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहला वाला क्या बोल रहे हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, करके संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो पहला जो नंबर है 3.765 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा आपको पहले ही बना लेनी है। तो देखो क्या है, स्टेप 1 में आपको आइडिया लगेगा कि ये जो 3.765 है किसके किसके बीच में आता है। तो लिखोगे, ऐसे लिख लेना है स्टेप 1 में। स्टेप 1 ऐसे लिखोगे, दिया गया नंबर या अंक 3.765 3 व 4 के बीच आता है। इसका जो लॉजिक है, इसका जो नियम है, क्वेश्चन पता लगाना है कि किस इंटरवल में आता है, फिर उस इंटरवल को 10 हिस्सों में बांट देना है। ठीक है, 3 व 4 के बीच में आता है, तो 3 और 4 यहाँ लिख दो, इसके बीच में आता है। ठीक है, 3 व 4 के बीच में आता है, तो क्या करेंगे, स्टेप 2 में इस अंतराल को दस टुकड़ों में बांटने पर आपको 10 टुकड़ों में बांट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे, इसे 0.0 लिख सकते हैं ना। तो ये आपका 3.1 3.2 3.3 3.4 3. जैसे जैसे स्टेप बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपका पहले तो एक अंक था, फिर 2 3 चलता रहेगा। दशमलव के कितने स्थान तक है, 3 स्थान तक, यानी कि आपको 4 स्टेप में आपका आंसर आएगा। 3.6 3.7 3.8 3.9। ठीक है, तो देखो 3.7 है, यहाँ क्या है, 7 है पहला अंक। तो जो दिया गया अंक है ना, इस 3.7 और 3.8 इस इंटरवल के बीच में आएगा। तो फिर वही लिखना है, स्टेप 3 में दिया गया अंक 3.7 व 3.8 के बीच आएगा, इसे 10 समान हिस्से में बांटने पर। ठीक है, 3.7 यहाँ लिखोगे, 3.8 यहाँ लिखोगे, इसके पीछे एक 0 बढ़ा सकता हूँ, इसके पीछे एक 0 बढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या है, 3.81 82 83 84 85 86 87 88 89 है ना। तो देखो फिर क्या था, 3.76 था, 76 था ना। तो देखो 76 कहाँ है भैया, ये 7 हमसे गलती हुई है। गलती क्या है, देखो यहाँ पर 7 था, हमने 8 लिख दिया ना, ये गलती हुई है। 8 नहीं है, जहाँ जहाँ 8 लिखा है ना वहाँ पर आप क्या कर लो, 7 कर लो, 71 आएगा। मैंने 81 लिख दिया गलती से, सॉरी गाइस। ठीक है, नहीं सारा क्या है, 8 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना वो क्या आपका 71 72 73 ऐसे करके। ठीक है, ये है, ये समझ लेना। तो देखो क्या है, यहाँ पर 7 6 है, तो 7 6 कहाँ दिखेगा आपको, ये तो इन दोनों इंटरवल के बीच में आएगा। ठीक है, ये लिख दोगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 3.76 और लिख दोगे 3.77। इधर एक 0 बढ़ जाएगा, इधर एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये क्या है आपका 3.761 3.762 63 या 4 5 5
गड़बड़ हो रहा है ना। 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8, 3.769। देखिए तो हमें क्या दिखाना था, 3.765, 3.765 ये है हमारा नंबर। तो ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिया गया नंबर संख्या पद्धति में दशमलव के 5वें स्थान पर है। दिया गया अंक 3.765 दशमलव के 5वें स्थान पर है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4.26 बार। बार का मतलब क्या होता है, लिखते जाओ लिखते जाओ, वो बार बार रिपीट होता है। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 को देखिए, ठीक है, 4 दशमलव के 4 स्थानों तक। तो मतलब 4.2626 ये है, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन में हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी आपको खुद लिखना है। तो जो दिया गया अंक है वो किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में है। 4.26 इसी के बीच में कहीं आएगा, 4 और 5 के। तो इसको 10 टुकड़ों में तोड़ देना है। तो ये 4.0 है, ये 5.0 है। तो ये क्या होगा, 4.1, ठीक है। फिर यहाँ क्या है देखो 4.2 है, तो 4.2 है, 2 है ना पहला अंक। तो ये जो दिया गया अंक है वो किसके किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। यहाँ अंक देखो पहला 2 है ना, तो इनके बीच में आएगा। लिखोगे दिया गया अंक 4.2 4.3 के बीच में आएगा, अतः अंतराल को 10 हिस्सों में बांटने पर। तो यहाँ लिखोगे 4.2, यहाँ पर 4.3, इधर से 0 बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, तो यह हो जाएगा 4.21। ठीक है। 2 के बाद क्या है देखो, यहाँ पर 6 है, तो 2 के बाद 6 कहाँ दिख रही है, तो इन दोनों इंटरवल के बीच में आ जाएगा। 4.26 4.27 के बीच में आएगा। दिया गया अंक इन दोनों के बीच के अंतर है, अर्थात इस इंटरवल को 10 टुकड़ों में बांटने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 4.26 4.27, 0 बढ़ा दो 0 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 4.261 262 263 4.264 265 266 267, ठीक है। अच्छा 26 के बाद 2 था, देखो 26 के बाद 2 है, 26 के बाद 2, तो ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। इसको यहाँ लिखो, 0 बढ़ा सकते हैं, 4.263 इनके बीच में आएगा, 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या है 4.2621 4.2622 2623 2624 2625 2626, यही मेरे को चाहिए था। तो ये दशमलव के 6ठे स्थान पर है। और भी लिख दो नंबर, छोड़ना मत। 4.2627 2628 2629। तो अर्थात दिया गया नंबर दशमलव के 6ठे स्थान पर मौजूद है। तो इस तरीके से आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है। बस जैसे ही इंटरवल मिलेगा उसको 10 टुकड़ों में तोड़ दो, आराम से हो जाता है। एक बार वीडियो को दोबारा देखना, प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा नहीं आपसे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।